कि हम सभी इस विचार गंगा में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं अनुरोध कर रहा हूं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री विशु शंकर जी जैन साहब से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। मेरे गुरु परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। आज इस 36वीं डॉक्टर हेडगेवार व्याख्यान माला में जो आज मुझे अवसर दिया गया है यहाँ पे आके अपनी बात रखने का, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, मैं इसको अपने लिए एक अवसर भी मानता हूँ और अपने लिए एक गौरव भी मानता हूँ कि समिति ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आके यहाँ पे इन दोनों केसेस के बारे में आपके सामने अपने विचार रख सकूँ। और एक युवा होने के नाते ऐसा सम्मान और ऐसा अवसर समिति ने मुझे दिया है, ये मेरे लिए और सारे युवाओं के लिए इस देश के बहुत गौरवपूर्ण विषय है, गौरवपूर्ण अवसर है कि जहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा कि आगे चल के लोग इस तरह के केसेस करें और अपने धर्म और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ें और अन्याय के खिलाफ़ लड़ाई लड़ें और उसको कैसे किया जा सकता है। इन सारे विषयों पे आज मैं अपना आपके सामने विषय रखूँगा। पर अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। आज जो आपके सामने एक ये 35 साल का युवा खड़ा है, ये आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये आपसे कोई एक 35 साल का युवा बात नहीं कर रहा है, एक 70 साल का एक्सपीरियंस व्यक्ति बात कर रहा है। क्योंकि जितनी भी ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ या हम लोग कर रहे हैं, इन सब के पीछे मूल बिंदु, और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे पिताजी हैं, इन सब के पीछे मूल बिंदु मेरे फादर, मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब हैं। ये उनका कमिटमेंट है, ये उनका संघर्ष है कि आज इस तरह की तपस्या, उनकी ये तपस्या है, इस तरह की तपस्या, इस तरह का संघर्ष समाज में सामने आ पा रहा है। और जब ये लड़ाई शुरू होने वाली थी, ये सारे केसेस, एक युवा वकील के नाते राम जन्मभूमि का केस मेरे जीवन का सबसे पहला केस रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2010 में। सुप्रीम कोर्ट में जब मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना तो समय की एक ऐसी चक्र था कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के बाद मेरा सबसे पहला वकालतनामा राम जन्मभूमि के केस में लगा। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान राम की सेना में भगवान राम ने मुझे अवसर दिया उस लड़ाई को लड़ने का, जिसका इतिहास साक्षी है। और इन सब के पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा तपस्या, बहुत बड़ी संघर्ष रही और बहुत बड़ा कमिटमेंट रहा। क्योंकि आज ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले ज़रूरी होता है कि आपके अंदर का कमिटमेंट, आपके अंदर का क्रांतिकारी, आपके अंदर का रेवोल्यूशनरी, उसके अंदर कितनी आग है, उसके अंदर कितनी तड़पन है, उसके अंदर कितनी तड़प है अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने विषयों के लिए काम करने की। और अगर वो तड़प है तभी आप अपने केसेस में, जो ये केसेस हम लड़ रहे हैं, उसमें सच्चाई से आप लड़ सकते हैं। केसेस जीते हारे, हमारा तर्क न्यायालय माने ना माने, ये तो ईश्वर के ऊपर है। पर उस तर्क में, उस तर्क को रखने से पहले जो पर्दे के पीछे की रिसर्च है, जो पर्दे के पीछे का कमिटमेंट है, वो कैसे आया, वो मैं आपके सामने आज वो स्टोरी साझा करना चाहता था। तो 1989 में जब मेरे पिताजी को, उससे पहले उन्होंने उनका वकालत में एनरोलमेंट 1976 का है, तो उससे पहले वो एक प्रोफेशनल वकील थे और प्रोफेशनल वकील के तौर पे भी काफ़ी अच्छे उन्होंने केसेस किए और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। पर 1989 में जब राम मंदिर का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ट्रांसफ़र होकर आया, पहले वो फैज़ाबाद की डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 1989 में जब वो केस फैज़ाबाद की कोर्ट से लखनऊ हाई कोर्ट आया, तब उनको पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली उस केस में अपनी बात रखने की, केस को समझने की और अपना पक्ष रखने की। तो उस समय एक वकील का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक युवा वकील होने के नाते और एक वकील समाज से आने के नाते प्रोफेशनलिज्म क्या होता है
और आपका धर्म क्या है, इसके बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो सबसे पहले 1989 में मैंने अपने पिताजी से सीखा। और ये बात अब क्योंकि फैसला हो चुका है, ये बात मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और ये सीक्रेट बात थी, पर मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल वकील थे, उससे पहले जब 1989 में वो राम मंदिर के केस में वकालतनामा डालना चाहते थे, तो मुस्लिम साइड से उन्हें ऑफर हुआ था कि आप इस केस को मुस्लिम की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी करिए और जो भी आपका है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। उस समय उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने अपने ज़मीर को नहीं बेचा और ये बात उन्होंने मुझे बताई कि विष्णु, मैं अगर चाहता तो मैं ये बात कह सकता था कि हाँ, मैं बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ, मुझे फ़ीस भी अच्छी मिलेगी, सारी चीज़ें भी होंगी और समाज को मैं ये जस्टिफाई कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि मैं एक वकील हूँ, मेरा धर्म है, जो मुझे केस मिलेगा उसके लिए खड़ा होना। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया अपने आराध्य के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने के लिए, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने राम मंदिर के केस में लड़ाई लड़ी, 30 साल 32 साल पूरी लीगल टीम ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उसका एक हिस्सा वो भी थे। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तथाकथित बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसी दिन मेरी दादी जी की, उसी दिन उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और मेरे पिताजी मेरे दादी जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, उनको हिंदुत्व, उनको समाज, देश, कौम के प्रति लड़ाई लड़ने की भावना उन्हीं से मिली थी, जैसे मुझे मेरे पिताजी से मिली। तो उनके लिए बहुत बड़ी क्षति थी। पर 13 दिन के बाद, 13वीं कंप्लीट करने के बाद, सिर मुंडाए हुए 20 दिसंबर 1992 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंच गए याचिका लेके। और याचिका में क्या कहा कि भगवान राम के दर्शन करना हर हिंदू का जन्मसिद्ध अधिकार है। पहली बार ये डिबेट, ये बात उन्होंने न्यायालय के पटल पे रखी कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष हैं, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे इंगित हैं और इसलिए भगवान राम के दर्शन नहीं रोके जा सकते। जस्टिस हरिनाथ तिलहरी की अध्यक्षता में सुनवाई हुई, स्पेशल कोर्ट बैठी, 10 दिन तक सुनवाई उन्होंने की। अकेले जाते थे, अकेले आते थे, क्योंकि पैसे से उतने संसाधन नहीं थे और चारों तरफ उस समय हाईकोर्ट में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, चारों तरफ मुस्लिम समाज के लोग घिरे रहते थे। उस समय एक वकील अपने आत्मबल के आधार पे कोर्ट में जाके लड़ा और उन्होंने 1 जनवरी 1993 को ऐतिहासिक फैसला लाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, इनके दर्शन नहीं रोके जा सकते हैं और दर्शन इमीडिएट खोले जाए। वो दिन है और आज का दिन है कि राम मंदिर के दर्शन हम लोग अनवरत करते चले आ रहे हैं। और ये जो केस है, ये बहुत इतिहास के पन्नों में दब चुका है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि अगर ये केस या ये निर्णय ना हुआ होता तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, शायद ऐसा होता कि 2022 में, आज 2019 में जो फैसला हुआ या 2010 में जो फैसला हुआ, शायद फैसला भी इस तरह से नहीं होता, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस बराबर वहाँ पे थी, बराबर वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमें वहाँ से हटा सके। नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ की टेबल पे तो बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद आगे विषय पे आते हुए बस एक लास्ट इंस्टेंस आपको बताना चाहता हूँ, जिसने मेरे अंदर ये कमिटमेंट, ये आग, ये भावना पैदा की कि मैं अपने देश, अपने समाज, अपने कौम के लिए ये केसेस लड़ पाऊँ और अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि देते हुए एक स्वयं सेवक के नाते ये सारे केसेस लड़ पाऊँ। वो इंसिडेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मेरी आत्मा को इस घटना ने झंझोड़ दिया। और मैंने एक युवा होने के नाते, क्योंकि हम लोग एक यंग लाइफ में हैं, हर आदमी को कभी इतना ज़्यादा कमिटमेंट नहीं होता है कि हाँ भाई हिंदुत्व क्या होता है, धर्म समाज क्या होता है, ठीक है सब एक ही हैं, सेकुलरिज्म चलता रहेगा, हम क्यों इन सब केसेस में पड़े, हम भी प्रोफेशनल लाइफ बने, अच्छे करें, एडवोकेट जनरल बने और फॉरेन घूमें, ये सारी भावनाएं होती हैं।
पर वो सारी भावनाएं मेरी शनय शनय समय के साथ ख़त्म होती चली गईं। और जब 2013 में मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे पिताजी को अस्थमा का अटैक पड़ा और मैं लगातार गाड़ी चला के वहाँ पहुँचा। अस्पताल में वो भर्ती थे और डॉक्टर ने कहा कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये इनको वेंटिलेटर भी हमारे पास नहीं है, तो अब आप अपने समय गिन लीजिए कि ये कैसे बचेंगे, हमें नहीं पता। इनको पूरे बॉडी में इनको सेप्टिसीमिया है, तो ये नहीं बच सकते। उस मृत्यु शैया पे, उस डेथ बेड पे मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, और उन्होंने कहा, विष्णु, उन्होंने कहा, विष्णु, टीले वाली मस्जिद के केस के नोटिस देना मत भूलना, समय सीमा चली जाएगी, केस डिसमिस हो जाएगा। मैं टूट गया। इतना बड़ा कमिटमेंट वो अपने दिल में अपने देश, अपने समाज, अपने कौम के लिए लेके चल रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने आप को ये समझा कि अपने जीवन के अगले समय जितने भी बचे हैं, मैं अपने देश, अपने समाज, अपनी कौम के लिए जो इतिहास में हम लोग के साथ ज़्यादतियाँ हुई है, जुल्म हुआ है, उसके लिए मैं अर्पित करूं। और उसी श्रृंखला में फिर ये सारे केसेस हमने फाइल किए, कोर्ट में जीते, कोर्ट में हारे, वो अलग बात है, पर हमारी लीगल रिसर्च बहुत स्ट्रांग है और उस लीगल रिसर्च को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, जो काशी विश्वनाथ का ये केस हमने दायर किया है बनारस की सिविल कोर्ट में, तो काशी विश्वनाथ का बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा है। 1992 से 1669 तक इसको बहुत सारे आक्रांताओं ने तोड़ा। आखिरी बार इसको राजा तोडरमल ने बनवाया था और उसको फिर औरंगज़ेब ने आके तोड़ा। वो तोड़ने का फरमान भी है जो अभी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और इसको हमने किस कंसेप्ट से, किस थीम से फाइल किया है, ये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारा मकसद समाज में कोई विद्वेष पैदा करना, कोई कटुता पैदा करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो इतिहास में हुआ है, गलत हुआ है, उसको रेस्टोर किया जाए। और काशी के केस को समझने के लिए मुझे लगता है कि मैं कुछ समय लूँगा। काशी का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काशी का महत्व समझ गए तो इस केस की थीम ही काशी का महत्व है, क्योंकि भगवान शिव ने काशी का स्वयं निर्माण किया था। इतिहास में, पुराण में, वेद में, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, इसका जिक्र मिलता है। भगवान भोलेनाथ ने उसका स्वयं निर्माण किया था। काशी जब कुछ भी नहीं था तो काशी का अस्तित्व था। काशी सबसे पौराणिक नगरी मानी जाती है और इसीलिए उस एरिया को अविमुक्त एरिया कहते हैं कि वो जो 5 कोस का एरिया है वो अविमुक्त एरिया है। अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उस 5 कोस के एरिया में ही होती है। और थोड़ा मैं आपके सामने फैक्ट और फिगर रखना चाहता हूँ। काशी का जो केस है हमने माँ श्रृंगार गौरी की तरफ से और स्थान देवता की तरफ से फाइल किया है। और ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या हिंदू देवी देवताओं की तरफ से केस फाइल हो सकता है कि नहीं। तो राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 346 राम मंदिर के केस में जो जजमेंट है उसमें पैरा 346 में ये बात होल्ड की है कि अगर शिबायत
या ट्रस्टी नेग्लिजेंट रहा है भगवान के राइट्स के प्रति, तो भक्त और भगवान कभी भी अपने हक मांगने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए कोर्ट में आ सकते हैं। और ये बात मैं आपके सामने इसलिए और रखना चाहता हूँ, इस कंसेप्ट को, इस थीम को समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देवी देवताओं को या हमारे समाज के लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता है? और राम मंदिर के केस में यही प्रश्न उठा था। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले हुई हो और आज कालांतर में 600 साल बाद लोग कोर्ट में जाएं और उस चीज़ को क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है? ये प्रश्न भी आपके मन में उठ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि काशी का डिस्ट्रक्शन औरंगजेब ने 1669 में किया था, केस हमने अब फाइल किया है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि अब क्यों, अब कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ की डिस्कशन, इस चीज़ की व्यवस्था राम मंदिर के केस में बहुत एक्सटेंसिवली की गई। और दो थीम्स हैं, दो कंसेप्ट्स हैं। एक थीम है ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की, और दूसरी थीम है हिंदू देवी देवताओं के लीगल राइट्स की। हमारे हिंदू लॉ को डिस्कस करके मैं दूसरी थीम पे पहले आ जाता हूँ। हमारे हिंदू लॉ के सारी देवी देवताओं की थीम्स को डिस्कस करते हुए पैरा 116 और 117 में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि मंदिर भले ही टूट जाए, आज हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, पर मंदिर बनाना, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करना, वहाँ पे मूर्ति का अस्तित्व लाना, ये एक तरह का इस ईश्वरीय, इस यूनिवर्स में जो हम भगवान की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, उसको एक सामने स्वरूप देके उसकी पूजा करने की पद्धति है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी अच्छी बात कही राम मंदिर के केस में, पैरा 116, 117 में, कि आज मैं विष्णु शंकर जैन अगर ये संकल्प लेता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल समाज का कोई भी आदमी ये संकल्प लेता है कि वो इस मैदान में, और वो उसकी खुद की ज़मीन है, अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी है, अगर वो यहाँ पे मंदिर बनाने का संकल्प लेता है, कालांतर में अगर ऐसा होता है कि वो मंदिर बाढ़ से या अर्थक्वेक से या कोई आक्रांता आके उसे तोड़ जाता है, तो जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर है, वो अमिट है। उस मंदिर बनाने के संकल्प को लीगल एंटिटी पैरा 116, पैरा 117 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में माना है। और अगर हम कोर्ट में ये प्रूफ करते हैं कि हाँ, मंदिर तो था ही, और मंदिर प्राण प्रतिष्ठित, ये जितने हमारे ज्योतिर्लिंग में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, मंदिर था, मंदिर प्राण प्रतिष्ठित था, और मंदिर बनाने से पहले एक संकल्प था मंदिर बनाने का, तो उसके बाद ये अकाट्य सत्य है, ये पत्थर की लकीर है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कह चुके हैं कि वंस अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द डेटी, अगर कोई संपत्ति भगवान की होती है, उसमें निहित कर जाती है, तो वो हमेशा भगवान की संपत्ति रहती है समय के अंत तक। तो ये जितने सारे डिस्प्यूट्स हम लड़ रहे हैं, इसकी थीम ये है, इसका कंसेप्ट ये है कि हु वॉज प्रायर इन टाइम, पहले कौन था। अगर आज मैं ये प्रूफ कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि इस परिसर में पहले मैं था, मेरा परिसर था, मेरी ओनरशिप थी, और यहाँ पे मैंने एक संकल्प लेके एक प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से यहाँ पे मंदिर की स्थापना की है, तो कोई भी आक्रांता आके उसको तोड़ दे, उसको डिमोलिश कर दे, पर आज के संवैधानिक इंडिया में उसको रेस्टोर किया जाएगा। और यही लड़ाई है, ये जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है कि जो इतिहास में तलवारों की नोक पे हुआ है, वो आज के संवैधानिक इंडिया में, आज के कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में हम कलम के बल पे उसको रेक्टिफाई करें और ये मैसेज दें कि तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है। ये इस चीज़ की लड़ाई है। और काशी का तो अपना इतिहास है ही है। और मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स और फिगर रखना चाहता हूँ, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स ही आपके केस को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, हमारा केस ऐसा है कि हम इसको न्यायालय के पटल पे लड़ सकते हैं, इसको हम जीत सकते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि हाँ, मेरा केस, मेरा जो बिलीफ है वो सही है, वो सच्चा है।
और काशी के केस में पुराण क्या कहते हैं, स्कंद पुराण क्या कहता है, उसकी महत्ता क्या है, उसके क्या वर्सेस हैं, क्योंकि ये आज जो हम बात कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमेशा आज के आगे आने वाले युवा इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ मैं आपके साथ श्लोक शेयर करना चाहता हूँ और मैं उसके वर्स नंबर यहाँ पे दे दूँगा। तो सबसे पहले जेम्स प्रिसेप की किताब है। जेम्स प्रिसेप ने पुराणों को अध्ययन करने के बाद ये कहा है कि द वेद एंड शास्त्र ऑल टेस्टिफाई दैट विश्वेश्वास इज द फर्स्ट ऑफ द देवास, कि भगवान विश्वनाथ देवों में सबसे प्रथम देव हैं। काशी सबसे पहली नगरी है, जैसा कि आपको मैं बता रहा था। गंगा सबसे पहली रिवर है और चैरिटी सबसे बड़ी वर्च्यू है, सबसे पहली वर्च्यू है। ये जेम्स प्रिसेप ने सारे पुराणों का अध्ययन करने के बाद ये किताब लिखी है। इसके बाद जो मैंने आपको बात रखी कि काशी 5 कोसों में फैला हुआ है और वो अविमुक्त एरिया है, ये स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71 उसमें कहा गया है, ऑल अदर फोरसेकन अविमुक्त प्लेसेस आर प्रोक्योर्ड थ्रू काशी। अगर किसी को जितने भी अविमुक्त एरिया हैं वो काशी से ही उसका द्वार जाता है। निर्वाणा मतलब सैल्वेशन, मोक्ष, टू गेट रिड फ्रॉम द निर्वाणा इज अचीव्ड ओनली आफ्टर गेटिंग काशी। मुक्ति काशी में ही मिलती है। द बेनिफिट ऑफ निर्वाणा इज नॉट अचीव्ड बाय एनी अदर मीन्स इवन बाय रिसाइडिंग इन रिलीजियस प्लेस। और मुक्ति कहीं और किसी और धार्मिक स्थल पे रह के नहीं मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ काशी में मिल सकती है, ऐसा स्कंद पुराण का ये वर्ष कहता है। तो मैं ये बात यहाँ पे काशी का महत्व हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए क्या है, ये उस परसेप्शन से आपको समझाने के लिए ये वर्सेस आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्ष नंबर 131 क्या कहता है, अविमुक्त एरिया इज इन द सर्किल ऑफ 5 कोस। अविमुक्त एरिया 5 कोस में है। एट दिस प्लेस देयर इज विशेश्वर शिवलिंग विच इज ज्योतिर्लिंग। और इस अविमुक्त क्षेत्र में एक शिवलिंग है जो कि ज्योतिर्लिंग है। और मैं यहाँ पे ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आज जो हम काशी का मौजूदा स्वरूप देख रहे हैं और जो दर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक शिवलिंग है, जो माननीय अहिल्याबाई होलकर जी ने 1700 की 17वीं शताब्दी में बनवाया था। पर जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है, जो ओरिजिनल विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, वो आज भी कैद है। और उसी के लिए, उसी की मुक्ति के लिए ये लड़ाई है। और कितना रक्त रंजित इतिहास है, अभी आप इसमें आगे देखेंगे। इसके बाद स्कंद पुराण का मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 16 है, पेज नंबर 242 वर्स नंबर 25, जो माँ गौरी की और वहाँ पे जो माँ अन्नपूर्णा है और वहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी महत्ता बताता है। इसके बाद स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 99 पेज नंबर 923 वर्स नंबर 9, उसमें काशी के 5 कोस और उसका जो वर्चस्व है 5 कोस का, उसके बारे में बताया गया है। काशी रहस्य का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 वर्स नंबर 107 भी भगवान विष्णु ने जो काशी के बारे में कहा है और जो उसकी महत्ता बताई है वो हमने यहाँ पे अपने सूट में लगाया है। और ये वर्ष और ये सारी चीज़ें उसके बारे में हैं। इसके बाद शिव महापुराण का चैप्टर 22 और 23 पेज नंबर 590 काशी और भगवान शिव और आदि विश्वेश्वर की ज्योतिर्लिंग के बारे में क्या महत्ता बताता है वो हमने लगाया है। ये सारी रिसर्च हमने की है काशी के केस को फाइल करने से पहले कि आपका वहाँ पे केस फाइल करने का महत्व क्या है, क्या रिलीजियस बिलीफ है, हमें अपना बिलीफ भी कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। तो इन सारे परसेप्शन से ये सारे वर्सेस हमने लगाए। बहुत सारे वर्सेस हैं, मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपको कुछ वर्सेस पढ़ के सुनाए। अब मैं आपको औरंगजेब का वो फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और ये जो फरमान मैं आपको आज पढ़ के सुना रहा हूँ ये जॉन डॉसन और जेम्स प्रिसेप की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें ये फरमान पर्शियन से इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया है। जदुना सरकार ने भी इसका अनुवाद किया है और बहुत ईजिली अवेलेबल है। और ये फरमान क्या कहता है ये मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ।
18 अप्रैल 1669 का फरमान है और ये क्या कहता है, और मैं इसका अनुवाद भी करूँगा, पर जो इंग्लिश में भावना है वो आप समझेंगे तो उस बात को कम्युनिकेशन में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए माफ़ी करिएगा, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ पर मैं उसका अनुवाद भी बताता हूँ। 18 अप्रैल 1669, इट रीच्ड द ईयर ऑफ हिज मैजेस्टी द प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ, बादशाह सलामत के कानों में पहुँचा कि इन द प्रोविंस ऑफ ताता, मुल्तान एंड बनारस, और ज़्यादातर की मतलब बनारस, ताता और मुल्तान के राज्यों में, और ज़्यादातर बनारस में फूलिश ब्राह्मण्स, बेवकूफ़ ब्राह्मण, एक उन्होंने आदत बना ली है अपनी फर्जी किताबों को बांटने की और लोगों में धर्म फैलाने की, एंड दैट ऑफ एक्सपाउंडिंग फ्रिवलेस बुक्स इन देयर स्कूल्स, एंड दैट दी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स मुसलमान्स एज वेल एज हिंदूज, और वहाँ के जो लोग हैं बनारस के, हिंदू और मुसलमान, वो सब वहाँ पे जा रहे हैं, इवन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज, दूर दूर से जा रहे हैं, लेड बाय अ डिज़ायर टू बिकम एक्वेंटेड विद देयर विकेट साइंसेज दे टॉट, इस भावना से कि वो जो ये उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रहे हैं वो उसको सीखें। द डायरेक्टर ऑफ द फेथ कॉन्सिक्वेंटली इशूड ऑर्डर्स टू ऑल द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस टू इन्फिडल्स, जो बादशाह सलामत है उन्होंने आदेश दिया सारे लोगों को अपने राज्य में कि इन सारी प्रैक्टिसेस को जो ब्राह्मण लोग अपनी टीचिंग्स को फैला रहे हैं उसको रोक दिया जाए। द डायरेक्टर ऑफ द फेथ कॉन्सिक्वेंटली इशूड ऑर्डर्स टू गवर्नर्स एंड प्रोविंसेस टू इन्फिडल्स एंड दे वर स्ट्रिक्टली इंजॉइंड टू पुट एन एंड टू द टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडोलेटर्स फॉर्म ऑफ वर्शिप, और मूर्ति पूजा की ये जो पद्धति है उसको रोकने का इमीडिएट आदेश बादशाह सलामत ने दिया। ऑन 15 रबी उल अखिर मतलब 2 सितंबर 1669 को बादशाह सलामत को ये रिपोर्ट किया गया कि मूर्ति पूजकों की मूर्ति और बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है। ये जो फरमान है ये विष्णु शंकर जैन द्वारा बनाया हुआ फरमान नहीं है, ये फरमान बीकानेर की ओरिजिनल म्यूज़ियम में है, बहुत सारी जगहों पे एशियाटिक लाइब्रेरी में है कैलकाटा की, और इस फरमान को जितने हिस्टोरियंस हैं, जितने ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और ये फरमान भी हमने अपनी किताब में लगाया है। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो मैंने आपको एक लीगल प्रपोजिशन दिया, एक कंसेप्ट समझाया, और उस पैमाने पे फैक्चुअली हमारा केस कितना स्ट्रांग है कि क्या यहाँ पे कोई तोड़ने का सबूत है कि नहीं है, उस तोड़ने के सबूत को मैंने आपसे साझा किया है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश में और पूरे वर्ल्ड में कोई मुस्लिम हिस्टोरियन ये बात नहीं कह सकता है, और आप कभी आपसे बात हो तो आप उनसे कंफर्म करिएगा इस चीज़ को कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। आपको एक ही जवाब मिलेगा, सारे मुस्लिम हिस्टोरियन आपको एक ही बात कहेंगे या स्कॉलर्स एक ही बात कहेंगे कि कुरान में भी इस चीज़ की अनुमति नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना लें। अगर आपको मस्जिद बनानी है तो आपको एक साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी पे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे उसको वफ़ डेडिकेट करके ही आप मस्जिद बना सकते हैं। और उनका भी यही थीम है कि अगर कोई संपत्ति वफ़ है, एक बार वफ़ की हो गई तो वो समय के अंत तक वफ़ की रहती है। तो इसीलिए कोई धर्म ये नहीं कह सकता है, कोई पंथ, कोई मज़हब ये नहीं कह सकता है कि दूसरे की संपत्ति को तोड़ के आप अपने धर्म के लिए या अपने रिलीजन के लिए आप अपना एक मस्जिद का सेटअप बना सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हमने ये तोड़ने का प्रूफ लगाया है, क्योंकि राम मंदिर के केस में बहुत बड़ी डिबेट हुई थी। राजीव धवन ने नक्शे भी फाड़े थे और कोर्ट में सारी चीज़ें की थी और कहा था यहाँ पे तो तोड़ने का प्रूफ ही नहीं है, और उल्टा हिंदुओं को तालिबानी का दर्जा दे दिया था। वो एक अलग बात है कि हम लोग जानते हैं कि माननीय अटल जी ने बहुत अच्छी कविता रखी है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमने कब कभी किसी का जाके मंदिर तोड़ा, कब किसी को फोर्स किया कन्वर्ट करने के लिए, हमने कब किसी का रेप किया। पर आज हमें कोर्ट के पटल पे हिंदू तालिबानी शब्द कह के प्रयोग किया गया, वो एक अलग बात है, वो उनका अपना विचार है, वो रख सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काशी के केस में और मथुरा के केस में भी अभी जैसा मैं आपके सामने रखूँगा, डायरेक्ट प्रमाण है, फरमान है इसको तोड़ने का। और इसके बाद तोड़ने के बाद की घटना
और निर्मम है जो मुझे लगता है, जब मैं ये केस की रिसर्च कर रहा था, उसने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया कि तोड़ने के बाद भी हमारे समाज ने कैसे रिएक्ट किया। एक हमारे धर्म, हमारे आस्था, हमारे केंद्र को जब तोड़ दिया जाता है, उसके बाद इस सहिष्णु समाज ने, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने इतने बड़े अत्याचार को कैसे झेला, ये सबसे बड़ा ये चीज़ देखने वाली है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने इतने आक्रमण झेले हैं, इतनी त्रासदी झेली है, पर सनातन को कभी कोई क्यों नहीं ख़त्म कर पाया? उसका कारण यही है कि हमने कभी किसी के ऊपर या कभी किसी को ये नहीं माना कि हमारा सोचना या हमारा बिलीफ आपके बिलीफ से सर्वोच्च है। और प्रॉब्लम और टसल की और डिस्प्यूट की जड़ी यही है, जब एक वर्ग, एक समाज ये सोचे कि उनकी जो पद्धति है, पूजा पद्धति, वही सर्वोच्च है, और उसको अगर दूसरे समाज के ऊपर थोपने की कोशिश करे तो वहाँ पे डिस्प्यूट खड़ा होता है। और इसीलिए धर्म और रिलीजन की परिभाषा अलग अलग है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो धर्म की परिभाषा अलग है और रिलीजन की परिभाषा अलग है। जिसका आने का पता हो और जिसका जाने का पता हो वो रिलीजन है, जिसका आने का पता नहीं है और जिसका जाने का पता नहीं है वो धर्म है। और इस पे क्या कोई कभी बता सकता है कि भगवान शिव ने कब आए, कैसे आए, क्या ह्यूमन फॉर्म में आए, क्या भगवान विष्णु कैसे आए या भगवान ब्रह्मा कैसे आए? वो तो शाश्वत हैं, किसी को पता ही नहीं है कि वो उनकी उत्पत्ति कब हुई। तो ये सबसे बड़ा थीम है, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है धर्म का। और ये बात जो मैंने आपके सामने रखी तोड़ने की और हिंदू समाज के बारे में, ये पांडुरंग वमन काणे, पीवी काणे ने अपनी किताब धर्मशास्त्र में जो 7 वॉल्यूम में लिखी गई है, उन्होंने भी ये सारी बातें लिखी हैं। अब इसके बाद मैं आगे आता हूँ कि मंदिर को तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ के, उसके बाद हमारे समाज ने कैसे रिएक्ट किया। तो डॉक्टर A.S. अल्टेकर हैं, इन्होंने एक बड़ी निर्मम और बड़ी इम्पॉर्टेंट घटना लिखी है। उन्होंने कहा मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग उस काशी विश्वनाथ के प्लिंथ पे जाके पूजा करते रहे और ये मानते रहे कि यहीं पे हमारे भगवान हैं। मंदिर टूट जाने के बाद भी, विध्वंस हो जाने के बाद भी हिंदू समाज ने कभी उस जगह को छोड़ा नहीं। दूर से मस्जिद की चौखट से कैसे भी झांक के ये मानते रहे कि उस कुएं में आपने शायद हमारा शिवलिंग फेंक दिया है, और उस जगह पे अपनी आस्था बना के रखी। और उसके बाद ये बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जेम्स प्रिसेप ने अपनी किताब में लिखी है, और डॉक्टर A.S. अल्टेकर ने अपनी किताब में लिखी है। ये प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है, 1809 में वर्णन ये मिलता है इतिहास में कि हिंदुओं ने काशी को वापस कैप्चर कर लिया, और 1810 में ब्रिटिश सरकार का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉटसन, उसने चिट्ठी लिखी है कि काशी वापस हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ये 1810 की चिट्ठी है, ये भी हमने इसका भी वर्णन किया है, उल्लेख किया है अपने सूट में। इसके बाद एक घटना और है जो जेम्स प्रिसेप की किताब है टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, डिमोलिशन के बाद, द हिंदूज वर्शिप द प्लिंथ ऑफ द मॉस्क, जो अभी मैं आपको बता रहा था, एज द प्लिंथ ऑफ ओल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल। पुरानी मंदिर की चौखट को समझ के हिंदू समाज के लोग मस्जिद की चौखट पे पूजा करते रहे। M.A. शेरिंग 1868 wrote that extensive remains of temple destroyed by Aurangzeb were still visible। M.A. शेरिंग ने लिखा है कि बहुत बड़ा मंदिर का स्ट्रक्चर और टूटा हुआ स्ट्रक्चर आज भी वहाँ पे विजिबल है उस तथाकथित मस्जिद में। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न वॉल ऑफ द मॉस्क, और मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे। He mentioned that the remnant structure also had Jain and Buddhist elements beside the Hindu ones। तो यहाँ पे ये एक वर्णन मिलता है। अब इसके बाद मैं एक आपके सामने काशी के केस में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मथुरा के केस में बढ़ूँगा। सिविल सूट नंबर 62,
ये 1936 में दीन मोहम्मद ने फाइल किया काशी के केस को लेके, और ये कहा कि ये पूरी जो जगह है ये वक्फ संपत्ति है। और वक्फ संपत्ति का भी क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपके सामने कुछ देर में रखूंगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी जगह जो है ये वक्फ संपत्ति है। और दीन मोहम्मद ने जो मुकदमा फाइल किया उसमें बड़ी मज़ेदार बात है, उसमें हिंदू समाज के किसी भी आदमी को पार्टी नहीं बनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ दीन मोहम्मद और ब्रिटिश सरकार आमने सामने थी। जबकि केस हिंदुओं के खिलाफ है तो हिंदू समाज के जो प्रोमिनेंट संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है आपको उनको पार्टी बनाना चाहिए था, पर आपने उनको पार्टी नहीं बनाया, आपने ब्रिटिश सरकार को पार्टी बनाया। और ब्रिटिश सरकार ने इस केस में जो अपना जवाब दाखिल किया है वो बड़ा मज़ेदार है। ब्रिटिश सरकार ने कहा, और वो WS भी हमने ब्रिटिश सरकार का लगाया अपने केस में, पूरी रिसर्च करके हमने बात सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को, पुराणों को, वेदों को खगोलते हुए हमने केस की तैयारी की है। और ब्रिटिश सरकार ने कहा इस केस में दीन मोहम्मद के कि ये कभी वक्फ थी नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक टेम्पल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे पीपल का पेड़ है, यहाँ पे सारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, इसलिए ये कभी भी मस्जिद नहीं हो सकती। ये ब्रिटिश सरकार का जवाब है दीन मोहम्मद के केस में। तो हमारा कहना ये है कि आपने हमको पार्टी तो नहीं बनाया, तो ये केस की जो फाइंडिंग्स हैं कम से कम आपके ऊपर तो बाइंडिंग है, और मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर तो बाइंडिंग है। और ये केस जब वो इसके बाद 15 गवाहों की गवाही की ब्रिटिश सरकार ने, 15 हिंदुओं की, जिन्होंने गवाही में एक्सटेंसिव रूप से ये कहा कि वहाँ पे उनकी सदियों से आस्था चली आ रही है, वहाँ पे हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं, और मौके की क्या पोजीशन में वो भी आपके सामने रखूँगा थोड़ी देर में। और ये सारी गवाही 15 गवाहों ने दी, और 15 गवाहों की गवाही के बाद वो केस डिसमिस किया दीन मोहम्मद का बनारस की सिविल कोर्ट ने। उसके अगेंस्ट वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में भी उनकी फर्स्ट अपील डिसमिस की गई। और वो जो फर्स्ट अपील डिसमिस की है, मैं यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ रिकॉर्ड के लिए, 1942 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 56 में जो दीन मोहम्मद हारे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जजमेंट भी वहाँ मेंशन्ड है, कोई भी उसको ईजिली नेट पे अवेलेबल है, पढ़ सकता है। तो सवाल ये है कि जब ब्रिटिश सरकार कह रही है कि वहाँ पे एक्सटेंसिव रिसर्च, मैं ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज उसका मैं आपके सामने प्रारूप रखना चाहता हूँ। आज ये सवाल उठ रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट कि आप तो उस पर केस ही नहीं कर सकते हैं। उस बैकग्राउंड में सारी बातें आपको रख रहा हूँ। तो ये जब दीन मोहम्मद हार गए, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ काशी के केस में। 1983 काशी विश्वनाथ एक्ट बना है, और उसका सेक्शन 4 बड़ा मज़ेदार है, काशी विश्वनाथ एक्ट का सेक्शन 4। और ये मैं आपके सामने काशी विश्वनाथ एक्ट का सेक्शन 4 रखना चाहता हूँ। और काशी विश्वनाथ एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है इस प्रॉपर्टी के बारे में, मैं ये बताना चाहता हूँ। और ये यूपी लेजिस्लेचर का, यूपी सरकार 1983 में ये कानून लाई थी, और इसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अपहोल्ड किया था। और ये सारा मैं प्रारूप क्यों रख रहा हूँ, मैं ये भी आपके सामने रखूँगा। ये सेक्शन 4 काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 का क्या कहता है। टेम्पल मीन्स मंदिर, मतलब टेम्पल मीन्स द टेम्पल ऑफ आदि विश्वेश्वर, ये मंदिर नहीं जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग था, पॉपुलरली नोन एज श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, situated in the city of Varanasi, which is used as a place of public religious worship and dedicated to or for the benefit or used as the right by Hindus as a place of public religious worship of the Jyotirling, and includes, और इस डेफिनेशन में क्या क्या जोड़ा गया है, उन्होंने कहा मंदिर मतलब वही ओरिजिनल मंदिर जो भगवान विश्वनाथ का था, और इंक्लूड सबऑर्डिनेट टेम्पल्स, श्राइन्स जो छोटे छोटे देवी देवताओं की श्राइन्स हैं, आस्थान जो मैंने आपको बताया, आस्थान मतलब जो 5 कोस का एक अविमुक्त क्षेत्र है, डेटीज हिंदू देवी देवता, मंडप, वेल जो आज ज्ञान कूप है, जो आज तथाकथित मस्जिद में कहा जाता है। तो ये यूपी सरकार का एक्ट 1983 का सेक्शन 4 ये कह रहा है कि मंदिर मतलब वो पूरा परिसर मंदिर का परिसर है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। तो अब मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा था कि आज की डेट में काशी की क्या स्थिति है। आज की डेट में काशी की स्थिति ये है कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, हम सब जानते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आई 1991 में, और उसमें ये व्यवस्था बनाई गई
कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी वो वैसे ही रहेगी, और उसको रेस्टोर करने के लिए आप न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 कहता है। ये अलग विषय है कि हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी कर रखा है, वो अलग बात है। पर जब हमारे संगठन ने, हमारे सीनियर्स ने ये केस बनारस की सिविल कोर्ट में डाला तो एक मुस्लिम साइड से ऑब्जेक्शन आया, और ऑब्जेक्शन ये आया कि साहब आप तो ये केस चला ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, और राम मंदिर को सिर्फ एग्जेप्शन दिया गया था और इसीलिए आप ये केस नहीं चला सकते हैं। तो उसका मेरे पास जवाब है। उसका जवाब ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोग अधूरा पढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में एक शब्द यूज है रिलीजियस कैरेक्टर। मैं ये थीम को समझाना चाहता हूँ। अगर आज मैं किसी एयरपोर्ट पे जाके नमाज पढ़ लूँ तो क्या वो एयरपोर्ट मस्जिद हो जाएगा? या अगर आज मैं कोई एयरपोर्ट पे जाके पूजा कर लूँ तो क्या वो जगह मंदिर हो जाएगी? या फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर लूँ तो क्या मस्जिद का स्वरूप बदल जाएगा? या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुसलमान भाई एक हिंदू मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का स्वरूप खत्म हो जाएगा? आपको एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। जो जिस जगह पे जिसका अस्तित्व था वो वैसे ही रहेगा। और इसीलिए इस बात का ख्याल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने रखा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4(3) ये कहता है कि जो जिस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था 15 अगस्त 1947 को, वो वैसे ही रहेगा। और इसीलिए मैंने आपके सामने ये दीन मोहम्मद का जजमेंट और काशी विश्वनाथ एक्ट का सेक्शन 4 और ये सारी हिस्ट्री बताई। अब मेरी बात को आप जब भी आपके पास समय मिले इसको एनालाइज करिएगा, इसको आप सोचिएगा कि उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। एक ही फाइंडिंग हो सकती है पूरे समाज की कि उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर एक हिंदू मंदिर का है। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी मस्जिद आपको नहीं मिलेगी जिसके वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा हो। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान में आपको कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी जिसमें विभिन्न और भारी मात्रा में देवी देवताओं के चिन्ह हो। इसलिए हमने ये बात रखी है। और आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लीगल सिस्टम की, और आगे चल के बहुत सारे युवाओं को आना पड़ेगा। और इसीलिए आज मैं आपके सामने आया भी हूँ ये बात रखने के लिए। 1992 में जो केस दायर हुआ, पिछले शायद 30 साल हो चुके हैं। 30 साल से मामला न्यायालय में इसीलिए पेंडिंग है और आज भी उसकी सुनवाई चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड है कि नहीं है। इनिशियली जब केस दायर हुआ तो सिविल जज महोदय ने ये एक व्यू लिया कि नहीं, ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से नहीं चल सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज बनारस साहब ने, डिस्ट्रिक्ट जज जो बनारस के, उन्होंने ये व्यू लिया जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि नहीं भाई 15 अगस्त 1947 को उस जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था वो तो तय होगा और वो एविडेंस के दौरान तय होगा। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है और पिछले 30 साल हो चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं कि पहले ये निर्णय हो जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं है। और इसके बाद भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सेक्युलरिज्म के नाम पे बहुत बड़ा एक हम सब जानते हैं कि किस तरह से इस देश में ड्रामा किया जाएगा। तो मैं ये सारी बातें, ये सारे तथ्य आपके सामने इसलिए रख रहा था कि काशी के केस में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या सच में काशी का केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं है, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बहुत पहलू हैं। मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से राम मंदिर को क्यों छूट दी गई? क्योंकि आप और हम 1989 में जाग चुके थे अपने आराध्य के लिए, और इसलिए उस समय की सरकार ने उसको समझते हुए राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया। तो क्या आज हम मिल के कलेक्टिवली ये आवाज़ नहीं उठा सकते हैं कि काशी और मथुरा के लिए भी वो एग्जेम्पशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में दिया? अगर राम मंदिर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है और उसके लिए न्यायालयीन लड़ाई चल सकती है, और ये कितना बड़ा अपने आप में सोचिए, कितनी बड़ी इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ खिलवाड़ है, उसकी आस्था के साथ, कि अगर इतिहास में कुछ गलत भी हुआ है तो उसको रेस्टोर करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, कोर्ट में तो नहीं जा सकते। तो कहाँ जा सकते? कैसे डिसाइड होगा? अगर कोई विवाद है तो डिसाइड कैसे होगा? क्या पार्लियामेंट डिसाइड करेगी? अगर पार्लियामेंट आज दोनों सदनों में अध्यादेश लाके इसको पारित कर दे तो आप कहोगे लोकतंत्र का मर्डर हो गया।
और अगर कोर्ट में जाना चाहता है हिंदू समाज तो आप कहोगे नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते। और इसके अलहदा वक्फ एक्ट में आपने अपने लिए सारी व्यवस्था बना रखी है। आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हो। लेट मी टेल यू सर, ताजमहल को विष्णु शंकर जैन ने तो बाद में क्लेम किया है, वक्फ बोर्ड ने 2005 में क्लेम करके उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उनसे वक्फ बोर्ड से पूछ रही कि बताइए भैया शाहजहां का वक्फ डीड कहाँ है, कब वक्फ किया था, वो जरा डॉक्यूमेंट दिखाइए। आज तक दिखा नहीं पा रहे हैं, केस में कोर्ट में रोज एडजमेंट मांग रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारों ने दो कानून, और आज जो मेरा विषय है ये यही है, काशी और मथुरा इतिहास और कानून के दर्पण में। तो जो दो कानून इस समाज में सबसे पहले हम सबके सामने आ रहे हैं, और देखिए कितनी बड़ी इस देश के सेक्युलरिज्म की मजाक है कि आपने ये कह दिया कि हिंदू समाज के लोग राम मंदिर के अलावा किसी और फैसले के लिए आवाज नहीं उठा सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ वक्फ एक्ट 1995 बना के उनको सारी व्यवस्था दे दी कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, और घोषित करने के बाद अगर कोई उस आदमी उस घोषणा से एग्रीव्ड है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए जहां पे उन्हीं के लोग बैठे होंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये किस तरह का सेक्युलरिज्म है कि आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हमें न्यायालय के थ्रू अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी रोक दिया, और आप उसके अलावा सारी चीज़ों पे आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और इस काशी के केस में भी वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि ये मामला सिविल कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड में चलना चाहिए। मतलब जिसने मेरा कत्ल किया मैं उसी के सामने जाके कहूँगा कि भैया मेरे केस का ज़रा फैसला कर दीजिए। ये तो वही बात हुई। तो ये काशी के केस में हमारे फैक्ट्स हैं, ये हमारा तथ्य है, ये इसका पौराणिक इसके साक्ष्य हैं, इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, और ये सारी बातें हम कोर्ट में लेके गए हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है काशी के केस में, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि ये बात साबित करती है कि एक स्वयंसेवक और हम और आप, हमारी भावनाएं अगर एक हों तो काम कैसे होता है। काशी के केस में जो अभी मैंने आपको बताया कि मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी बनी हुई है, जिनकी तरफ से हमने मुकदमा दायर किया, पिछले 32 सालों से उस माँ के दर्शन बंद थे, और साल में सिर्फ एक बार उसके दर्शन खोले जाते थे, नवरात्र की चतुर्थी पे, और वहाँ पे दर्शन अलाउड नहीं थे। हमने वहाँ पे सूट केस दायर किया और हमने कहा कि दर्शन किस आदेश से बंद किए गए हैं, कौन सा ऐसा आदेश है, हमने सरकार से पूछा। और मैं आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी होती है कि आज वहाँ पे दर्शन खुल चुके हैं, और सरकार ने कहा कि जब कोई आदेश था नहीं बंद करने का तो खोलने का भी कोई आदेश नहीं होना चाहिए। तो ना बंद करने का आदेश था ना खोलने का आदेश है, पर आज हमारी आपकी कलेक्टिव भावनाएं हैं जिसकी वजह से ये काम हुआ है। और आज माँ श्रृंगार गौरी के मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे दर्शन अनवरत चालू हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और आप साथ रहेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा, तो काशी का केस भी 200% हम जीतेंगे। समय कितना लगता है ये तो मुझे नहीं पता, मेरे बाबूजी ने ये एक नींव रखी है, अब वो इस मामले में नींव के पत्थर बनेंगे कि वो अपने सामने सारी चीज़ें देख पाएंगे, तो समय के गर्भ में है। पर हाँ, उसकी फाउंडेशन, उसकी हमने सारी चीज़ें ले डाउन कर दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि संघ के नेतृत्व में इस चीज़ को कुशलता से हम आगे ले जाएंगे। इसके बाद अपनी बात को मथुरा के केस पे लाते हुए, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मुझे लगता है मैंने ज़रा ज़्यादा ही समय ले लिया। मथुरा के केस में ऐसा ही रक्त रंजित इतिहास श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी है, और 1618 से पहले भी 1712 के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पहला आक्रमण हुआ था सन 1712 में, उसके बाद मथुरा के मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया, इसका इतिहास में वर्णन मिलता है। पर आखिरी बार मथुरा के मंदिर को राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में बनवाया था 33 लाख रुपए की कॉस्ट से, और इसको
औरंगज़ेब ने, जैसे मैंने आपको फरमान पढ़ के सुनाया काशी के केस में, ऐसे ही औरंगज़ेब ने फरमान मथुरा के केस में भी जारी किया है। और वो फरमान भी जदुनाथ सरकार ने इसको ट्रांसलेट किया पर्शियन से हिस्ट्री में, और वो क्या कहता है वो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। और उसके बाद अपनी बात एक काशी और मथुरा के संदर्भ में आपको, मथुरा के संदर्भ में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस फरमान क्या कहता है। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ रमज़ान 1080 जनवरी फरवरी 1670 the emperor, the reviver of the faith of the prophet, issued orders for demolition of देहुरा of केशव राय in मथुरा। बादशाह सलामत ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव राय की मंदिर है उसको तोड़ दो। इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में इस मूर्ति पूजकों की भव्य इमारत और मजबूत इमारत को तोड़ दिया गया। दी आइडल्स, बड़ी और छोटी मूर्तियाँ आगरा की बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों में लाके दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं वो उस पर कुचलते हुए जाएं। ये फरमान मेरा ड्राफ्टेड नहीं है, ये इतिहास में इसका वर्णन मिलता है और इसको हमने अपने केस के साथ फाइल किया है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और इसीलिए हम कोर्ट गए हैं कि कोर्ट में ये सारे तथ्य एग्जामिन हो जाए। कोई भी मुस्लिम समाज का आदमी आना चाहता है तो वो आके अपनी बात रखे कोर्ट में और कहे कि नहीं, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और फरमान ये नहीं है या ऐसा नहीं है। जितनी बातें कोर्ट में कहें और कोर्ट इस पर अपना निर्णय दे, और जो निर्णय देगी उस फैसले को हम मानेंगे। राम मंदिर के केस में भी हमने माना है और इन सारे केसेस में भी मानेंगे। पर कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि इस बारे में बात ही ना हो, और इस बारे में अगर बात होगी तो इस देश के सेकुलरिज्म पे खतरा हो जाएगा। इस बात के प्रति मेरा विरोध है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1618 में इसको राजा बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, 1670 में इसे औरंगज़ेब ने तोड़ा। इसके बाद 1770 में इतिहास में वर्णन मिलता है कि वहाँ पे मराठा आए और मराठाओं ने वहाँ पे बैटल ऑफ गोवर्धन में उस जगह को वापस जीत लिया और सारी चीज़ों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। इसके बाद 1803 में वहाँ पे ब्रिटिश सरकार आई। 1815 में वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑक्शन किया इस मंदिर का, मथुरा का। और मथुरा की जो मंदिर है उस पूरे परिसर का एरिया है 13.37 एकर्स ऑफ लैंड। इसका ऑक्शन किया गया और ऑक्शन में उसको हिंदू राजा पट्नीमल ने खरीद लिया उस संपत्ति को ऑक्शन में। और उसके बाद राजा पट्नीमल के वंशज उसमें बराबर संपत्ति पे काबिज रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने 6 केस फाइल किए 1875 के आसपास, और वो सारे केसेस में उनको हार मिली, उनको शिकस्त मिली। इसके बाद 1944 में राजा पट्नीमल के जो वारिस हैं, उस समय समाज में एक धारणा बनी कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का रेस्टोरेशन होना चाहिए, और पंडित मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में ये बात रखी गई कि उस ज़मीन को हमें ख़रीदा जाए। और उस समय राजा पट्नीमल के जो वंशज थे उनके ऊपर 13,400 रुपये का कर्ज था, और इसीलिए 13,400 रुपये निर्धारित किया गया इस संपत्ति का मूल्य, जब राजा पट्नीमल के वंशजों ने ये संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी को और उनके ट्रस्ट को दी, और उसका पेमेंट सेठ जुगल किशोर बिरला ने किया। इसके बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि का ट्रस्ट का निर्माण हुआ। इन द मीन टाइम पंडित जी का निधन हो चुका था, पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में सारी प्रॉपर्टी निहित हो गई थी, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये सारी संपत्ति उन्होंने खरीदी थी और उन्हीं को दे दी गई थी। और उस समय समाज में, देश में बात चल रही थी कि हम समाज से लोहा लेके कलेक्शन करके वहाँ पे एक भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाएंगे। इन द मीन टाइम 1958 में एक सेवा संघ बनाया गया, और जैसे कि हम लोग का हमेशा इतिहास रहा है कि कुछ लोग पैदा होते हैं समाज में जो हमें धोखा देते हैं, उसी तरह से 1958 में सेवा संघ बनाया गया, और बड़ा मिलता जुलता नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। और उस सेवा संघ ने, अब देखिए कैसे धोखा होता है हम लोगों के साथ, और ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आज, और उसी से आज मथुरा का केस भी क्लियर हो जाएगा, और यही उसका शब्द सत्य है। 1951 में ट्रस्ट बना, सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को मिल गई, और 1958 में एक मिलती जुलती संगठन बनाया गया, सेवा संघ। सेवा संघ ने एक मुकदमा दायर किया 1964 में,
और ये कहा कि इसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग आ रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी से इंटरफेयर कर रहे हैं। और 12 अक्टूबर 1968 को सेवा संघ ने मुस्लिम समाज के लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और कहा कि ठीक है, जहाँ तक आप इस प्रॉपर्टी में आ चुके हैं आप रहिए, जहाँ तक हम हैं वहाँ पे हम रहें। तो हम लोग जब इस केस की तैयारी कर रहे थे तो इस तिलिस्म को नहीं समझ पा रहे थे, इसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि सेवा संघ क्या है और ट्रस्ट क्या है। कोई समझाने वाला भी नहीं था, पर ईश्वर ने खुद ज्ञान दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया और उन पेपरों को, उन कागज़ों को पढ़ते 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 समझ में आया कि ये संपत्ति तो ट्रस्ट की है। और ये सेवा संघ में द्वारका प्रसाद मिश्रा जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अनंत शय्यम अयंगार जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर रहे हैं, और भी बहुत लोग जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये एक फर्जी दावा, दीवानी दावा दायर करके उस प्रॉपर्टी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और आज वहाँ पे हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो गई है और इसको अब हमें रेक्टिफाई करने के लिए एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब वो लीगल लड़ाई लंबी ना हो, ये तो ईश्वर जानेगा, भगवान जानेगा, हमारे आपके आशीर्वाद रहेंगे तो हम उसको जल्दी जीतेंगे। पर एक समस्या उत्पन्न कर दी आपने हमारे सामने, और आज हम कोर्ट में जब हमने केस फाइल किया तो उस केस में हमने यही बात रखी कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट की है, तो सेवा संघ कैसे सूट फाइल कर सकता, कैसे केस फाइल कर सकता है और कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और इसके अलावा भी अगर मैं आपके सामने बात बहुत दावे से कहना चाहता हूं कि जो राम मंदिर के केस में ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के ज़रिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज़रिए वहाँ पे नीचे मूर्तियाँ मिली थी, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज की डेट में ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के ज़रिए बिना किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करे अगर वहाँ का सर्वे करा लिया जाए तो भगवान कंस का कारागार वहीं मिलेगा। आज की डेट में भी जो आज वहाँ पे तथाकथित मस्जिद बनी हुई है, आप अगर वहाँ पे जाके देखेंगे तो जो मस्जिद की स्कर्टिंग है जो मस्जिद की, उसमें हिंदू मंदिर के पत्थर यूज्ड है। कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, उसी तथाकथित मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे इस तथाकथित मंदिर को तोड़ के वहाँ पे इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। और इसीलिए मैंने अभी आपको अपनी बात की शुरुआत में राम मंदिर के फैसले का हवाला दिया था कि अगर आप एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण करते हो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके संरक्षण में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि उस प्लेस का रिलीजियस स्वरूप हमेशा हमेशा हिंदू मंदिर का रहेगा। अगर वक्फ कानून ये कहता है कि अगर एक बार संपत्ति अल्लाह की हो गई तो वो हमेशा तक अल्लाह की रहेगी, तो उसी तरह से हिंदू कानून भी यही कहता है कि अगर एक बार कोई संपत्ति भगवान की हो गई तो वो हमेशा भगवान की रहेगी। तो इसीलिए हमें कोर्ट में यही स्टैब्लिश करना है कि हु वॉज प्रायर इन टाइम। हो जाए कार्बन डेटिंग कृष्ण जन्मभूमि की और पता चल जाएगा कि ये जो आपने पत्थर लगाए हैं कितने पुराने हैं। हो जाए कार्बन डेटिंग, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से काशी के केस का। और काशी के केस में वहाँ के न्यायालय की, वहाँ के सिविल जज साहब ने ऑर्डर भी किया है कि वहाँ के एएसआई सर्वे कराया जाए ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, बिना कोई स्ट्रक्चर को हानि पहुँचाए हुए। आप उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट पहुँच गए। अगर आपके केस में सच्चाई है तो आप कहिए कि हाँ, हमने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है, साफ सुथरी जगह पे मस्जिद बनाई है, हमने वक्फ क्रिएट की है। और हो जाए कार्बन डेटिंग, एएसआई सर्वे, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार और उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर लिया जाए। मैं तो एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ और इस केस से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए बहुत अथॉरिटी से आपके सामने बात कहता हूँ। ये मेरे पिताजी की तपस्या थी कि अभी रिसेंट हमें काशी के केस में एक और बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एएसआई सर्वेक्षण से बड़ी सक्सेस है। कोर्ट ने काशी के केस में हमने एक अर्जी लगाई कि काशी का जो पूरा मस्जिद का परिसर है उसकी वीडियोग्राफी करा ली जाए। जैसे राम मंदिर के केस में विध्वंस से पहले वीडियोग्राफी कराई गई थी,
और वो वीडियोग्राफी राम मंदिर केस में जब फाइनल डिसीजन हुआ था उस समय प्ले भी की गई थी। वहाँ पे वरा देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, हनुमान जी की मूर्तियाँ थी, जो किसी मस्जिद में नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से काशी में करा ली जाए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, काशी के केस में आज भी वहाँ पे उस तथाकथित मस्जिद में एक तहखाना है और उस तहखाने में भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं और उस तहखाने की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास है। तो हमने न्यायालय में अर्जी लगाई। हमने न्यायालय में अर्जी ये लगाई है कि काशी विश्वनाथ के केस की वीडियोग्राफी करा ली जाए। हम नहीं जाएंगे, कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर जाए और उस पुलिस प्रोटेक्शन में जाए और उस पूरे परिसर की वीडियोग्राफी करे, उसको कैमरे में कैद करे, फोटोग्राफी करे और उस तहखाने को भी खोला जाए। आपके सामने ये मुझे साझा करने में खुशी होती है कि बनारस के सिविल जज साहब ने ये आदेश पारित किया है कि एडवोकेट कमिश्नर साहब जाएं अंडर फुल पुलिस प्रोटेक्शन और उस पूरे जगह की वीडियोग्राफी करें, उसकी फ़ोटोग्राफी करें और आगे आने वाले समय में देखेंगे कि उस तहखाने में क्या निकलता है, क्या प्रूफ निकलते हैं, उस एरिया का क्या स्वरूप है। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी मुस्लिम समाज के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उनको शिकस्त मिली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फोटोग्राफी होना, वीडियोग्राफी होने में आपको दिक्कत क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह नहीं है और एक वर्ग ये कह रहा है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, तो हो जाए फोटोग्राफी, इसमें आपको दिक्कत क्या है? और इसलिए उनका हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट किया गया है। इसलिए जहाँ तक काशी और मथुरा का सवाल है, इतिहास के दर्पण से, कानून के दर्पण से और जो हमारी एविडेंसेस हैं, उन सारी एविडेंसेस के आधार पे हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। बस एक चीज़ की ज़रूरत है कि आज हम और आप मिल जाएं, हमारी भावनाएं मिल जाएं, हमारा मातृ संगठन जिसकी गोद में हम लोग पले बड़े हैं वो इसमें हमें अपना मार्गदर्शन दे और एक तय सीमा के तहत, जैसे राम मंदिर के केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था और 3 जजेस ने उसका ओरिजिनल ट्रायल किया था, तय समय सीमा के अंदर 6 महीने के अंदर आप एक समय सीमा बांध दीजिए, उसके अंदर इन दोनों केसेस का शीघ्र निर्णय किया जाए। जिस समाज के लोगों को जो बात रखनी है वो उसमें रखें और इसका शीघ्र निर्णय किया जाए। तो मैं आपके सामने आज ये बात कहना चाहता हूं कि मैं एज वकील 100% एश्योर्ड हूं कि ये दोनों केस हम जीतेंगे, ये दोनों केस हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा केस बहुत मजबूत है। जितने तथ्य मैंने आपके सामने रखे और भी बहुत सारे इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं और इसीलिए ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें आड़े आ सकता है क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर मैंने आपके सामने डिफाइन किया, और इसीलिए ना वफ एक्ट इसके सामने आ सकता है क्योंकि वफ एक्ट भी अगर 2 समुदाय के बीच में लड़ाई है, आज अगर हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के बीच में लड़ाई है तो वो सिविल कोर्ट से डिसाइड हो सकता है, वो वफ बोर्ड से डिसाइड नहीं हो सकता है। इन्हीं सारी बातों के साथ आपने मुझे इतनी पेशेंटली सुना, इतना अवसर दिया कि मैं यहाँ पे आके अपनी बात रखूँ। आपका बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार।